कमल जी, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। नेता प्रतिपक्ष हमारे आराध्य भगवान शंकर के फोटो को जिस तरह से सदन के अंदर लहरा रहे थे, उन्होंने अपने उस व्यवहार को जस्टिफाई करने की कोशिश की। मैं कहता हूं, जिस तरह से हिंदू कितने सहनशील और उनमें आप कह सकते हैं कि भाईचारा है, क्या ये दूसरे धर्म के आराध्य को इस तरह से सदन के अंदर लहरा सकते हैं? क्या इतना गट्स नेता प्रतिपक्ष के अंदर है? वो उनके हिम्मत नहीं हो सकती है। वो दूसरे धर्म के देवी देवताओं का या उनके आराध्य का कोई भी फोटो अगर सदन के अंदर इस तरह से लहराएंगे, तब उनको एहसास होगा कि उनकी दुर्दशा बाहर निकल करके क्या होती है। लेकिन यह हिंदू समुदाय ही है कि उनके इस व्यभिचार, उनके इस कदाचार, उनके इस दुर्व्यवहार पर चुप है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन शिव भगवान, हमारे आराध्य भगवान शिव के तस्वीर को जिस तरह से लहरा करके जो ये मैसेज देना चाह रहे थे, वो निश्चित रूप से हिंदू विरोधी उनकी मानसिकता का परिचायक है। कमल जी, जो संविधान अपने देश का है, उस संविधान के तहत पार्लियामेंट का गठन हुआ है। इसीलिए जो भारत का संसद है वह एक संवैधानिक संस्था है, और जब वो एक संवैधानिक संस्था है, उस संवैधानिक संस्था के जो सदस्य हैं वह भी संवैधानिक पद पे ही हैं। क्योंकि सांसदों की चर्चा भारत के संविधान में है, इसीलिए जो संसदीय, जिसको कहते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, अपने देश में है, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भारत के संविधान के तहत आता है। लेकिन जिस प्रश्न की तरफ आप इंगित करना चाह रहे हैं कि क्या जो करंट सेशन भारत के संसद का है, उसमें जो विपक्ष के सांसदों का आचरण है, क्या वह संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप है या वो असंसदीय मर्यादा के दायरे में आता है? मैं शुरू में ही आपसे कह देना चाहता हूं कि जो आचरण विपक्ष के नेता यानी कि राहुल गांधी का सदन में कल और आज देखा गया, जो विपक्षी कुछ नेता हैं जैसे असदुद्दीन ओवैसी, इसी तरह से जो आरजेडी के एक नेता है राज्यसभा में संजय झा, उसी तरह से जो अन्य पार्टियों के जो नेता हैं सदन के अंदर में, इनका अगर आप व्यवहार देखेंगे तो बिल्कुल ये असंसदीय मर्यादा के दायरे में आता है और संसदीय मर्यादा के विरुद्ध है। मैं तो हैरान हूं कि जिस तरह से कल ऑपोजिशन के लीडर श्री राहुल गांधी प्रधानमंत्री के ऊपर अपना वक्तव्य दे रहे थे, प्रधानमंत्री को किस शिष्टाचार के अनुसार एड्रेस करना चाहिए वो शिष्टाचार भी भूल चुके थे, सदन के सभापति को किस तरह से एड्रेस करना चाहिए उस गरिमा को भी वो भूल चुके थे, बल्कि सदन के अंदर जो संसदीय वातावरण, संसदीय व्यवस्था और संसदीय शिष्टाचार है, उसको वो तार तार कर रहे थे। यह हम लोगों को कल देखने को मिला। उनके व्यवहार को देख करके, उनके स्टेटमेंट्स को सुन करके ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति प्रतिपक्ष के नेता के लायक है ही नहीं, उसके काबिल है ही नहीं। जब कभी सुनता हूं कांग्रेस के पक्ष में कि वो उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो कल जो उनका दृश्य सदन में देखा हम लोगों ने, देखने के बाद लगता है कि यह कोरी कल्पना है। जिस दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री के पद के नजदीक होंगे, वह इस देश के काला अध्याय से कम नहीं होगा। क्योंकि एक विपक्ष के नेता के रूप में जो उनका रोल था, जो उनका व्यवहार था,
वो बिल्कुल असंसदीय था। उनके साथ साथ उनके अलायंस के जो दूसरे लीडर्स थे, जो दूसरे देश का नाम का हवाला देकर के वो शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, तो एक तरह से जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ, जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा थे उनका, तो वो शपथ ग्रहण के दिन से जो एक कुव्यवस्था का वातावरण सदन के अंदर व्याप्त हुआ, वो अभी तक चल रहा है। और उसमें घी डालने का काम नेता प्रतिपक्ष जो आज है वो कर रहे हैं। वो बिल्कुल मर्यादा भूल चुके हैं। अब आप देखिए कि जब हमारा संविधान सेकुलरिज्म की बात करता है, ये जो विपक्षी दल है कहते हैं कि मोदी जी के द्वारा संविधान खतरे में है। मोदी जी जब शपथ लेने गए और जब वो अपने एनडीए की संसदीय दल की बैठक में गए, तो संविधान को अपने सर आंखों पे लगाया और उसको इतना सम्मान दिया। लेकिन ये जो संविधान की दुहाई देने वाले लोग संविधान के प्रावधानों को तार तार कर रहे हैं, और वो तार तार कैसे कर रहे हैं कि जो रूल्स ऑफ बिजनेस जो हाउस का बना है, वो संवैधानिक व्यवस्था के तहत लोकसभा या अपर सभा जो है उसमें बनाया गया है। उसमें है कि जब आप एड्रेस आसन को कर रहे हैं तो आपको मुखातिब आसन की ओर होना होगा, नहीं कि आप आसन को अपना पीठ दिखाएंगे। नेता प्रतिपक्ष ने कल पीठ दिखाने का काम किया। इस ओर माननीय भूपेंद्र यादव जो एक लोकसभा के सदस्य, उन्होंने ऑब्जेक्शन भी रेज किया कि इस तरह का व्यवहार उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। प्रधानमंत्री के किसी वक्तव्य को नेता प्रतिपक्ष हवाला देते हैं, वो वक्तव्य सदन में प्रधानमंत्री के द्वारा कभी नहीं दिया गया। सदन में प्रधानमंत्री का कोई ऐसा बयान नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि वो बायोलॉजिकल वो नहीं है। वो उस बयान का हवाला देकर के नेता प्रतिपक्ष बार बार प्रधानमंत्री पर इशारा कर रहे थे, प्रधानमंत्री पर वो अपनी बात कह रहे थे। तो जो रूल्स ऑफ बिजनेस है उसमें बहुत स्पष्ट है कि जब आप अपनी बात रखते हैं तो जो पार्लियामेंट का ऑर्डर है उसके हिसाब से रखना होगा। जो विषय पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस नहीं हुआ, उससे परे आप कोई बहस में मुद्दा नहीं ला सकते हैं। फिर वो प्रधानमंत्री को बार बार उस विषय में घसीटना चाह रहे थे जो सदन के पटल पर बहस का विषय ही नहीं था। जब इस तरह की कुव्यवस्था लीडर ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष कर रहा हो, तो आप इस व्यवहार को किस दायरे में ले जाएंगे? क्या यह संवैधानिक व्यवस्था है? फिर वो हिंदुओं पर अपना आक्षेप लगाते हैं, हिंदुओं पर अपना वक्तव्य और मंतव्य देते हैं सदन के अंदर में। क्या संविधान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सदन के अंदर में धर्म को, जात को ध्यान में रखकर बयान देने का इजाजत देता है? क्या संविधान इसको बिल्कुल मना करता है। संविधान में कोई ऐसी बात नहीं है कि धर्म और जाति के आधार पर सामाजिक वातावरण या संसदीय वातावरण को तैयार करने की इजाजत देता हो। तो जब संविधान जिस बात की इजाजत नहीं देता है, उस इजाजत की अवहेलना करते हुए, उस प्रोहिबिशन की अवहेलना करते हुए ये तमाम प्रतिपक्ष के लोग सदन के अंदर धार्मिक स्तर पर अपना वाद विवाद रखते हैं, जातीय स्तर पर वाद विवाद रखते हैं, तो क्या यह संविधान के मूल भावना के खिलाफ नहीं है? तो संविधान को तार तार करने का काम कौन कर रहा है? जो दिन रात संविधान की दुहाई देता है वह श्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर निशाना साधने के लिए संविधान को तार तार करते हुए जो संसद के अंदर जिस विषय की चर्चा नहीं हुई उस पर चर्चा करते हैं। मतलब कि ये संसद के पटल को अपने राजनीतिक स्वार्थ की रोटी सेकने का के मंच बनाने का काम किया है, जो कतई प्रजातांत्रिक संसदीय व्यवस्था का अंग नहीं हो सकता है। तो ऐसे लोग जो सदन के पटल पर सदन के सदस्य के रूप में अपनी बात रखते हैं, सदन के गरिमा को तार तार करके, भारत के संविधान को तार तार करके
जो रूल्स ऑफ बिजनेस पार्लियामेंट का है उसको तार तार करके बात रखने की चेष्टा करते हैं, ऐसे सदस्यों पर माननीय सभापति को कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि संसदीय मर्यादा, संसदीय लोकतंत्र और संसद की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए यह आवश्यक कदम होगा। इसीलिए एक अच्छी बात है कि आज मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि कुछ ऐसे जो उनके विचार थे जिसको कि डिबेट से बाहर कर दिया गया, एक्सपंज कर दिया गया है, यह एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे सदस्यों पर जो संसद के रूल्स और रेगुलेशंस को वायलेट करके अपनी बात रखते हैं, जो रूल्स ऑफ बिजनेस है उसको वायलेट करके बात रखते हैं, जो संविधान के द्वारा प्रोहिबिटेड है फिर भी वो अपनी बात रखते हैं, इन पर कठोरतम कार्रवाई करके इन पर माननीय सभापति को एक्शन लेना चाहिए। ये मेरा पहली बात। दूसरी बात कि राहुल गांधी या जो विपक्ष के तमाम नेता जो एक अलायंस बनाए हैं, ये सबके सब हिंदू विरोधी भावना से उद्वेलित और प्रेरित है। किस तरह से हिंदुओं का भारत के अंदर सर्वनाश हो, किस तरह से हिंदुओं को माइनॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए, उस विचारधारा पर चल करके ये संसद के अंदर बयानबाजी करते हैं, संसद के बाहर बयानबाजी करते हैं, और जहां जहां संविधान के हिसाब से केंद्र की सरकार चलने की कोशिश करती है, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार प्रयास कर रही है, उन तमाम राज्यों में और केंद्र सरकार के स्तर पर ये विरोधी नेता, क्या इन्हें नजर नहीं आता कि किस तरह से तालिबानी कानून को, जो दिनाजपुर जिले में वेस्ट बंगाल का एक महिला को किस तरह से पब्लिकली ब्रूटली मारा गया, किस तरह से अत्याचार किया गया, उस पर किसी नेता ने आवाज नहीं उठाया है, क्योंकि जो विक्टिम था वह हिंदू था और उसके ऊपर अत्याचार किया गया। तो हिंदू विरोधी जो इनका नजरिया है, हिंदू विरोधी जो इनकी भावना है, हिंदू विरोधी जो इनका विचार है, वो अभी सदन के पटल पर परिलक्षित हो रहा है। इनकी संख्या जो ही आज 200 के आसपास पहुंची है सदन के अंदर में, ये किस तरह से सदन को नहीं चलने देने के लिए कवायद कर रहे हैं, किस तरह से सदन के अंदर मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को और नेता जो सभापति को ये अपने कार्य करने से रोकने पर आमादा है, यह दर्शाता है कि जो ही इनकी संख्या आगे बढ़ेगी सदन में, ये इस देश में बिल्कुल हिंदू विरोधी तमाम कानून लाने का प्रयास करेंगे, हिंदू विरोधी वातावरण बनाने का प्रयास करेंगे, और हिंदुओं का कत्लेआम जितना हो ये इनको बर्दाश्त ये करेंगे, उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। तो आज वेस्ट बंगाल में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार जो ममता बनर्जी के शासनकाल में हो रहा है, उस पर इनका ध्यान नहीं जाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर हिंदू अहिंसावादी नहीं है, तो जिस तरह से कश्मीर के अंदर से हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ और हिंदू घाटी छोड़ करके, कश्मीर छोड़ करके बाहर निकल गए, क्या यह नहीं दर्शाता है कि वो अहिंसावादी प्रवृत्ति के हैं? उन्होंने कभी दूसरे धर्म के लोगों के साथ हिंसा नहीं किया, बल्कि जो दूसरे धर्म के लोग जो सो कॉल्ड अपने आप को माइनॉरिटी कहते हैं, वो हिंदुओं का अत्याचार करके और कन्वर्जन, आज पूरे देश में कन्वर्जन चल रहा है, ये कौन कर रहा है? इस पर पूरा विपक्षी दल क्यों नहीं अपनी बात रखता है? मैं आपको कमल जी बताना चाहता हूं कि पहली बार 2013 में जब इस बात को तत्कालीन यूपीए सरकार के समक्ष लाया गया कि किस तरह से एक सुनियोजित ढंग से हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बना करके यह जो लव जिहाद का मामला चल रहा है, इसको लाया गया, तत्कालीन गृह मंत्री ने उस चीज को इग्नोर किया। जब राष्ट्रपति जी के संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने फिर गृह मंत्री को वो भेजा, गृह मंत्रालय को पत्र, इस पर ध्यान दें। तब तत्कालीन गृह मंत्री जो यूपीए की सरकार की थी, उन्होंने राज्यों से रिपोर्ट मांगा। इसका मतलब कि तब के कांग्रेसी सरकार को, यूपीए की सरकार को भली भांति पता था कि पूरे देश में किस तरह से सुनियोजित ढंग से लव जिहाद का मामला चल रहा है और हिंदू लड़कियों को फंसा करके उन्हें मुस्लिम बना करके, और किस तरह से आज झारखंड के अंदर देखें आदिवासी लड़कियों को, आप उड़ीसा के जो आदिवासी इलाके मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट वगैरह में देखें किस आदिवासी लड़कियों को का धर्म परिवर्तन करा करके और मुस्लिम उनसे शादी कर रहे ताकि उनके जायदाद पर इनकी जो है कब्जा हो जाए। इस तरह से बहला फुसला करके
इसीलिए भारत की सरकार ने अभी जो कानून आया है, दंड प्रक्रिया संहिता और न्याय प्रक्रिया संहिता, ये इन तमाम बातों को ध्यान में रख करके इसी की मिर्ची सारे विपक्ष को लग गया है कि केंद्र की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, इनके इस विकृत विचारधारा को, इनके इस हिंदू विरोधी विचारधारा को नहीं पनपने के दिशा में एक कदम है। यह स्वागत योग्य है। लेकिन सदन के अंदर एक ऐसा माहौल विपक्षी दलों ने बनाया है जैसे कि वो दूध के धोए लोग हैं, संविधान सिर्फ वही जानते हैं, बल्कि संविधान का क भी नेता प्रतिपक्ष को पता नहीं है, लेकिन वो संविधान का हिमायती बना हुआ है। तो इस तरह से एक कुत्सित विचारधारा से ग्रसित विपक्ष आज सदन को नहीं चलने देने पर आमादा है। इनको देश के कानून व्यवस्था से, देश के संविधान से और देश की उन्नति से कोई लेना देना नहीं है। ये देश में एक अराजकता का माहौल फैलाना चाहते हैं, जो संसद में कल से हम लोगों ने देखा है। तो यह बहुत ही निंदनीय, बहुत ही घृणित विचारधारा का रिप्रेजेंटेशन है माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा।